सो द बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000 रुपीज। देखो वीडियो में 2 पार्ट्स के अंदर बना रहा हूँ, पहले गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा, उसके बाद फिर प्रोफेशनल लैपटॉप के बारे में बताऊंगा। एंड 90% जो हमें 70,000 रुपीज के अंदर गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं उनके अंदर आपको मिलेगा RTX 3050 ग्राफिक कार्ड एंड वो भी 4GB VRAM वाला। एंड प्रोसेसर के अंदर आपको 12 जनरेशन मिल जाएगा या फिर Ryzen 5 मिल जाएगा, जैसे कि Lenovo लॉक के अंदर मिल रहा है, Asus TUF के इस मॉडल के अंदर मिल रहा है, HP Victus का ये वाला मॉडल हो गया। इन सभी को हमने छोड़ देना है। आपको मैं सिर्फ 2 ऐसे गेमिंग लैपटॉप बताऊंगा जो कि इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले मैं आपको सबसे अल्टीमेट वाला गेमिंग लैपटॉप बताता हूँ, Acer Aspire 7। लेकिन इसे परचेज करने के लिए हमें अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। लाइक डिस्काउंट के अंदर आपको ये 74-75,000 के आसपास मिल जाता है। करंटली इसका प्राइस चल रहा है 79,000 रुपीज। द रीजन कि मैं आपको 4-5 हजार रुपए अपना बजट पुश करने को कह रहा हूँ, दैट इज कि भाई 90,000 से भी ज्यादा महंगे लैपटॉप के अंदर आपको RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिलता है। लेकिन ये इकलौता ऐसा Acer Aspire 7 लैपटॉप है जो कि आपको 75,000 रुपए के अंदर 90,000 वाला ग्राफिक कार्ड दे रहा है। एंड 4050 की जो परफॉर्मेंस है भाई वो 3050 से फार बेटर है। आप खुद ही चेक कर सकते हो, चाहे गेमिंग है, चाहे एडिटिंग है, चाहे अपनी कोडिंग करनी है, चाहे अपने AI वाले काम करने हैं, जो ग्राफिक कार्ड है वो इसका सबसे बेस्ट है इस बजट के अंदर। अब इस ग्राफिक कार्ड को यूज करके गेमिंग कैसी होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले इसका प्रोसेसर चेक कर लेते हैं। Intel Core i5 210H प्रोसेसर दिया गया। नॉर्मल इस बजट के अंदर आपको या तो 12450H प्रोसेसर मिल जाएगा एंड 13420H के साथ में बहुत से गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल है। लेकिन उन सभी प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में जो Core i5 210H की परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है। कंपैरिजन आपके सामने है, वीडियो पॉज करके भी चेक कर सकते हो आप। Core i5 210H 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, मल्टीटास्किंग होगी, गेमिंग होगी, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क हो गए, सब कुछ एकदम मक्खन होता है इस पे। फुल साइज कीबोर्ड है विद RGB लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इसके अंदर नहीं मिलता। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में लैपटॉप मिलेगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसकी। 16GB की रैम मिल जाती है, 512GB SSD मिल जाती है। नाउ इसके अंदर में जो डिस्प्ले मिलती है वो मिलती है 15.6 इंचेस की। मोस्ट ऑफ द गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर आपको सेम सी ही डिस्प्ले मिलेगी। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एक्सटेंडेड है। 70,000 रुपए के अंदर हमने 144 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज तो मिनिमम होना चाहिए, उससे नीचे जाके तो फिर अपनी गेमिंग ही नहीं हो पाएगी। फुल HD रेजोल्यूशन है। एंड इस पे जब मैंने गेमिंग करके देखी है वैलोरेंट मीडियम सेटिंग पे भाई 250+ FPS मिल रही है। गेम एकदम ही स्मूथ है, कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप्स नहीं है वैलोरेंट के अंदर। एंड उसके बाद मैंने जब GTA 5 एनहांस्ड एडिशन खेल के देखी मीडियम सेटिंग पे भाई 120 से 130+ FPS मिल रही है। इसकी भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। एंड ब्लैक मिथ वुकोंग भाई कितनी तगड़ी गेम है वो, मीडियम सेटिंग पे 55 FPS मिल रही है उसके। मतलब जो गेम प्ले है वो एकदम ही स्मूथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसी मर्जी गेमिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। 54 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 120 वाट का अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। देखो सेम ग्राफिक कार्ड के साथ में एक Ryzen का सबसे बेस्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है। एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ जो कि Acer का Nitro V15 लैपटॉप, Ryzen 5 6600H प्रोसेसर दिया गया इसके अंदर। बाकी इसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड बिल्कुल सेम मिल जाता है 4050, 6GB VRAM है, TGP 75 वॉट्स है इसकी। लेकिन एक और चीज है, इसकी जो डिस्प्ले है ना वो नॉर्मल जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उससे बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है। एक तो 16 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर में लैपटॉप मिल रहा है एंड साथ में 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। नॉर्मल जो हमें 90% गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर रिफ्रेश रेट मिलता है वो मिलता है 144 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज, लेकिन इसके अंदर हमें रिफ्रेश रेट भी ज्यादा मिल रहा है। एंड 100% sRGB वाली डिस्प्ले, तो इसकी वजह से जो अपना एडिटिंग है, जो कलर ग्रेडिंग है, जो भी अपने डिजाइनिंग वाले काम है वो ज्यादा बढ़िया से हो जाएंगे। तो अगर आपने Ryzen के साथ में 4050 परचेज करना है, दिस इज द बेस्ट लैपटॉप Acer Nitro V इंटेल के अंदर Acer Aspire 7। वैसे मेरी मानो Acer Aspire 7 आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। लिंक्स मैं सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट एक लास्ट गेमिंग लैपटॉप आपको बताता हूँ जिसका डेडिकेटेड रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। डेल का G15 गेमिंग लैपटॉप है, इसके रिव्यू का भी लिंक मैं ऐड कर दूंगा। नाउ ये जो लैपटॉप है आपको 2 मॉडल्स के अंदर मिलेगा। एक आपको मिलता है 512GB SSD के साथ में, दूसरा मिलता है आपको 1TB के SSD के साथ में। जो 512GB वाला मॉडल है उसका प्राइस है 73,000 रुपीज। डिस्काउंट के अंदर आपको मिल जाएगा 70,000 के आसपास। 1TB वाला आपको मिलता है 75,000 रुपीज का। एक चीज है, इसके अंदर हमें 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है 13450H। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि 90% लैपटॉप्स के अंदर आपको 12450H मिलेगा या फिर 13420H मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर में 13450HX मिल जाता है। एंड इसकी भी जो परफॉर्मेंस है वो मैं सेकंड नंबर पे कह सकता हूँ। फर्स्ट नंबर पे 210H की जो इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर हमने देखा, सेकंड नंबर पे इसकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। इन दोनों के अलावा बाकी सभी की 12 जनरेशन 13 जनरेशन का कोई प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस नीचे ही मिलेगी आपको। 16GB रैम, 1TB SSD दोनों चीजें एक्सपेंडेबल। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले में इसके अंदर मिल जाती है। 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया। एक तो इसकी VRAM ज्यादा है, 6GB वाला ग्राफिक कार्ड दिया गया इसके अंदर। TGB भी ज्यादा है, 95 वॉट्स TGB वाला ग्राफिक कार्ड है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। भाई इस पे तो मैंने हर तरह के गेमिंग टेस्ट करके देखी है। GTA 5 खेल के देखी है, साइबरपंक होगी, फोर्जा Horizon 5 होगी, फार क्राई 6 एंड स्पाइडरमैन। इन सभी के जो स्कोर्स हैं वो आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसकी गेमिंग को एकदम डिटेल के अंदर समझना है कि भाई हाई सेटिंग पे करने पे, वेरी हाई सेटिंग पे चेंज करने पे कितना फर्क आया, वो आपको डेडिकेटेड वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि भाई इसकी भी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, 1 महीने
के लिए एंटीवायरस भी दिया गया, हाईली रिकमेंडेड है। गेमिंग लैपटॉप परचेज करना 70,000 रुपीज के अंदर दो ऑप्शन सबसे बढ़िया, Acer Aspire 7 एंड Dell G15। नाउ प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करें, देखो इस बजट के अंदर 70,000 रुपीज के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है प्रोफेशनल लैपटॉप के, एंड दिखने के अंदर हर एक लैपटॉप भी बढ़िया लग रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ 4 लैपटॉप बताऊंगा, ठीक है। जैसे परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको एक लैपटॉप बताऊंगा, दूसरा लैपटॉप बताऊंगा जिसके अंदर आपको सबसे बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है, तीसरा लैपटॉप बताऊंगा जिसपे आपके सबसे बढ़िया AI के काम होते हैं। सबसे पहले मैं परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप आपको बता रहा हूँ। Asus का VivoBook 14 लैपटॉप आता है, इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 66,000 रुपीज, एंड लैपटॉप के अंदर आपको जो प्रोसेसर मिल जाता है दैट इज Ultra 5 225H सीरीज का प्रोसेसर है, सिंपली 15 जनरेशन का प्रोसेसर है। एंड इस बजट के अंदर मतलब कि 70,000 रुपए के अंदर इससे ऊपर इससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर दूसरा कोई नहीं है मार्केट में। इसके बाद भी जितने लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा एंड अभी तक भी मैं जितने लैपटॉप आपको बता चुका हूँ, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इस प्रोसेसर की मिलती है। एंड इसके अंदर में 14 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स मिल जाते हैं। टोटल 14 में से 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 8 एफिशिएंसी कोर्स हैं, 2 LPE कोर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर हमें न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है जिसकी वजह से AI वाले काम भी ज्यादा बढ़िया से हो जाते हैं। इस पे डेडिकेटेड NPU है इसके प्रोसेसर के साथ में, तो जितनी भी अपनी इमेज जनरेशन है या फिर को-पायलट के जितने भी AI वाले टास्क है ना, वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिलेगी। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड रैम हमें मिल जाती है 5600 MHz वाली DDR5 रैम है। नाउ कमिंग टू द डिस्प्ले, तो इसकी डिस्प्ले के अंदर हमें 14 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन दे रखी है। IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है लेकिन रेजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है। नॉर्मल जो हमें 70,000 रुपए के अंदर 14 इंचेस के डिस्प्ले वाले लैपटॉप मिलते हैं उनके अंदर में फुल HD रेजोल्यूशन मिलती है, लेकिन इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा है। इंटेल के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का टाइप C अडेप्टर हमें इसके अंदर मिल जाएगा। 2 USB टाइप C पोर्ट्स हैं, एक HDMI पोर्ट मिल जाती है, 2 USB टाइप A पोर्ट्स हैं, 3.5mm जैक, एंड इसके जो 2 टाइप C पोर्ट्स हैं वो फुली फंक्शनड है। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। एंटीवायरस भी दिया गया 1 साल के लिए। तो ये लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करने हैं, AI वाले काम करना चाहते हो, दूसरा कोई लैपटॉप देखने की जरूरत भी नहीं है। सेम लैपटॉप अगर आपको 16 इंचेस के अंदर चाहिए, जैसे 14 इंचेस वाला मॉडल है, इसका दूसरा मॉडल भी आता है जिसके अंदर में 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, बस डिस्प्ले साइज के अलावा। नाउ इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया डिस्प्ले वाला लैपटॉप Motorola MotoBook 60। इसका देखो जो प्रोसेसर है दैट इज Core 7 240H, ये 14 जनरेशन का प्रोसेसर है। अगर इसको कंपेयर करते हो इससे पहले जो हमने Ultra 5 देखा 225H, इन दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर काफी फर्क है। 225H परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर है, लेकिन जो हमें Motorola के अंदर डिस्प्ले मिल जाती है 14 इंचेस की 2.8 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दे रखी है। मतलब इतनी रेजोल्यूशन इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती आपको। भाई डिस्प्ले पे जो नेटफ्लिक्स देखने का मजा है, जो प्राइम वीडियो देखने का मजा है, ओवरऑल जो कंटेंट वॉचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन का मजा आपको इसके डिस्प्ले पे मिलता है ना, वो दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं है। 500 निट्स की ब्राइटनेस है, तो जितनी मर्जी धूप के अंदर भी आप इसको यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज है कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले नहीं है, तो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन आपको इसके अंदर मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% DCI-P3, इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। एंड इसके अंदर में प्रोसेसर दिया गया Core 7 240H, लेटेस्ट प्रोसेसर है, 10 कोर एंड 16 थ्रेड्स वाला। फुल मेटल बिल्ड के साथ में हमें लैपटॉप मिलेगा। वेट सिर्फ 1400 ग्राम है, ट्रैवल फ्रेंडली लैपटॉप है, डेली वर्क एंड स्टडी नीड्स के लिए एकदम ही परफेक्ट है लैपटॉप। मल्टीटास्किंग करो, किसी भी चीज को लेके आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल MS ऑफिस में मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब इसके बाद मैं आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लैपटॉप है लेकिन दोनों काफी डिफरेंट लैपटॉप है बाकी सभी से। सबसे पहला आ गया सैमसंग का Galaxy Book 4, 65 से लेके 70,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। एक चीज पे ध्यान दो, इसके अंदर में स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर मिलता है 1st gen का। अगर आपने AI वाले काम करने हैं ना, वो सारे इस लैपटॉप पे बहुत ही बढ़िया से हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इंटेल एंड राइजन के साथ में कंपेयर करूं तो वहां पे लिमिटेशन हमें देखने को मिलेंगी, बिकॉज हर टूल हर सॉफ्टवेयर इस पे नहीं चलेगा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के ऊपर। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक टूल या फिर सॉफ्टवेयर नहीं चलाना, आपने इन जनरल AI वाले काम करने हैं, आपने प्रेजेंटेशंस पे काम करना है, या फिर आपने नॉर्मल यूजेज के लिए लैपटॉप यूज करना है, तो ये लैपटॉप सबसे फास्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। 16 GB की हमें इसके अंदर रैम मिल जाती है। इसकी जो रैम है वो 8448 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर आपको इतनी फास्ट रैम नहीं मिलती। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। Wi-Fi 7 दिया गया इसके अंदर, सबसे लेटेस्ट वाला। MS ऑफिस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। Qualcomm Adreno GPU दिया गया इसके अंदर, इंटीग्रेटेड है ये। जितने भी अपने ऑफिस वाले काम है वो सारे इस लैपटॉप पे बहुत ही बढ़िया से हो सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स के लिए काफी बढ़िया है। एंड इसका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है। नॉर्मल यूजेज के ऊपर 14 से 16 घंटे तक का बैटरी बैकअप हमें इस लैपटॉप पे मिल जाता है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैवी यूजेज
यूजेज करते हो लैपटॉप पे, कंटिन्यूसली यूज करते हो, फिर भाई 10 से 11 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजीली आपको मिल जाएगा। कहीं नहीं गया 10-12 घंटे का बैटरी बैकअप। एक और आपको एआई पावर्ड लैपटॉप बताता हूँ जो कि Asus का VivoBook S16 OLED। इसके अंदर भी हमें OLED डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन उससे भी पहले प्रोसेसर चेक करते हैं। स्नैपड्रैगन X सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। सेम प्रोसेसर है जो कि हमें इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर मिला था, सैमसंग वाले के अंदर। लेकिन भाई इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिलती है वो मिलती है 16 इंचेस की, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन एंड OLED डिस्प्ले दे रखी है। इस सीरीज के लैपटॉप का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। मतलब स्पेसिफिकेशन थोड़े डिफरेंट थे, लेकिन लैपटॉप की लुक्स है, जो लैपटॉप की डिस्प्ले है, जो लैपटॉप का डिजाइन है, बहुत ही प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है। 0.2 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। प्रोसेसर अगर सेम दिया गया तो इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड मिलते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वो भी बिल्कुल सेम है। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। 16 GB रैम, 512 GB SSD, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। स्टोरेज को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। जो रैम मिलती है वो बिल्कुल ही सेम है, 8448 मेगाहर्ट्ज वाली। बाकी इसके बाद हमें लैपटॉप के अंदर 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। मेटल बिल्ड के साथ में लैपटॉप मिलेगा। बैकलाइट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। अगर आपने हाई प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। थर्मल्स एंड बैटरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया इसकी। फैन बिल्कुल नॉइस नहीं करता, एकदम ही बिजनेस लुकिंग लैपटॉप है। अगर ये लैपटॉप में अवेलेबल नहीं मिलता तो इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो कि HP की OmniBook सीरीज का लैपटॉप, ये भी OLED डिस्प्ले के साथ में मिलेगा एंड इसकी डिस्प्ले Asus वाले से थोड़ी ज्यादा बेटर है। बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम दिया गया एंड इसके अंदर हमें एक स्टोरेज ज्यादा मिल जाती है, 1 TB की SSD है। प्रोसेसर सेम है, रैम सेम मिल जाती है हमें एंड ग्राफिक्स भी बिल्कुल सेम दे रखे हैं। अगर आपको अवेलेबल ना मिले फिर आप HP वाले को भी परचेज कर सकते हो। देखो सभी के बाइंग लिंक्स में ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट टैब दोनों जगह पे। एंड कोई भी क्वेरी हो आपकी किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपने किसी भी दूसरे बजट के अंदर लैपटॉप परचेज करना है, भाई सारी की सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।